दोस्तों हमारा आज का टॉपिक है अम्ल और क्षार क्या होते हैं। अम्ल जिसे इंग्लिश में एसिड बोलते हैं, क्षार मतलब इंग्लिश में जिसे बेस कहते हैं। तो दोस्तों अम्ल क्या होता है? अम्ल को अगर सामान्य परिभाषा में बात करें तो हम लोग एक कह देते हैं कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। लेकिन दोस्तों कोई भी जगह, कोई भी ऑफिशियल जगह या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इतना जानना काफ़ी नहीं रहेगा कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल का एक लिखित डेफिनेशन आपको जानना पड़ेगा जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपको ये पता होना चाहिए। अम्ल का मतलब ये होता है जो जल में घुलने पर हाइड्रोजन आयन को फ्लो करता है। मतलब जो जल में जैसे ही वो घुलेगा हाइड्रोजन आयन जो प्रोड्यूस कर रहा है वही अम्ल है, और जितना ज़्यादा हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर रहा है उतना तगड़ा अम्ल है। और दोस्तों दूसरा अम्ल का ये डेफिनेशन है और यह अम्ल की पहचान है जो अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जिसका सामना हम लोग को होता है और सबको पता भी होना चाहिए। वो ब्लू लिटमस को लाल कर देता है, मतलब नीले लिटमस पेपर को ये लाल कर देता है। दोस्तों ये अक्सर 100 बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए आप लोग को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। और आपको याद करने का तरीका बता दो जिससे आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। आप भीमराव अंबेडकर याद रखिए। भीमराव बी हो गया ब्लू, और राव मतलब रेड और अंबेडकर मतलब एसिड। मतलब जो ब्लू से रेड में कन्वर्ट कर दे वो एसिड है, और जस्ट उसका उल्टा याद रखिए, मतलब जो रेड से बेस में कन्वर्ट कर दे वो क्या है? बेस है, मतलब क्षार है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। अब दोस्तों अब ये अम्ल का हमारे जीवन में उपयोग क्या होता है? दोस्तों हमारे जीवन में उपयोग सबको पता होना चाहिए, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक जीवन में हमारा उपयोग भी पूछता है कि अम्ल का कहाँ कहाँ उपस्थिति होता है और क्या क्या उपयोग होता है। तो दोस्तों सबसे पहले लैक्टिक अम्ल की बात करें। लैक्टिक अम्ल खट्टे दूध में होता है जिसका उपयोग हम करते हैं। दूसरी बात करें सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड खट्टे फलों में जैसे संतरा, मौसमी, आंवला, ये सब में सिट्रिक एसिड होता है। एक्चुअली विटामिन सी का नाम एस्कॉर्बिक एसिड भी होता है और सिट्रिक एसिड इससे मिलता है। तो दोस्तों सिट्रिक एसिड कहाँ कहाँ मिलता है? खट्टे फलों में। अब अगला आ गया मौलिक एसिड, सेव में होता है। टार्ट्रिक एसिड अंगूर में होता है। और दोस्तों फार्मिक एसिड जो चींटियों के जो डंक होते हैं ना, लाल चींटी, उसके डंक में फार्मिक एसिड होता है। जब वो हमें काटता है तो फार्मिक एसिड इंजेक्ट करता है जिसकी वजह से हमें जलन होती है। दोस्तों पॉइंट शुड बी नोटेड है, बहुत काम का आपका टॉपिक है कि हमें चींटियों के काटने पर जलन किस एसिड के कारण होता है? तो क्या है? फार्मिक एसिड, जिसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? HCOOH। और दोस्तों इसका अगला है नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड जो अम्ल होता है जिसका उपयोग विस्फोटक पदार्थ बनाने में होता है। और अगला अम्ल है सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसका उपयोग बृहद पैमाने पर उद्योगों में होता है और तरह तरह के केमिकल कंपाउंड को बनाया जाता है। और इसके बाद अगर घर के काम में बात करें तो ऑक्जेलिक एसिड का उपयोग घर में जंग साफ करने ये सब चीज़ों में होता है। तो दोस्तों इस तरह से अम्ल क्या होता है और अम्ल का खाने में उपयोग क्या होता है, अम्ल का हमारे दैनिक जीवन में उपयोग क्या होता है, हमारे शरीर में कहाँ कहाँ पाए, तो इसके बारे में जानकारी इकट्ठा कर लीजिए। दोस्तों मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। और अगर पिछले साल का कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन उठा के देखिएगा, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ये वीडियो को केवल आप मेन चीज़ को नोट कर लीजिए और अच्छे से नोट करके रखिए। बहुत सारा क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में मिल सकता है, बहुत ज़्यादा चांस है इसका। और दोस्तों अम्ल के बारे में एक बहुत ही जरूरी और बहुत काम की जानकारी आपको दे दूँ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। अम्लराज किसे कहते हैं? तो अम्लराज नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड का मिक्सचर होता है, और इसकी खासियत ये होती है कि इसमें उत्कृष्ट धातुएं जैसे सोना और प्लेटिनम भी घुल जाती है, बाकी सभी एसिड में ये सब धातुएं नहीं घुलती है। दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं क्षार की। तो दोस्तों क्षार का डेफिनेशन यही है कि वो अम्ल के साथ रिएक्शन करके लवण देता है। अब लवण किस चिड़िया का नाम है हम लोग जान लेते हैं। लवण वो उदासीन पदार्थ होता है जो अम्ल और क्षार के रिएक्शन से पैदा होता है। मतलब इसमें ना अम्ल के गुण होते हैं नहीं क्षार के गुण होते हैं। क्षार की खासियत होती है वो जल में विलेय होता है, स्वाद में कड़वा होता है। और क्षार का एग्जाम्पल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। दोस्तों अगर क्षार के उपयोग की बात करें तो हम लोग घर में दिवाली के समय पुताई वगैरह करते हैं कोई फंक्शन में, तो देखिएगा चूने को लेकर आते हैं और उसे पानी में डालते हैं तो खौलने लग जाता है। तो दोस्तों जो सूखा चूना होता है जो हम लेकर आते हैं, जो कली चूना भी कहते हैं, उसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्साइड होता है, CaO। दोस्तों याद करके रखिएगा, इस सब एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कली चूना मतलब वो क्या करता है, वो जल से रिएक्शन करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड को मतलब
वातावरण में भेजता है और एक ऊष्माक्षेपीय विक्रिया। ऊष्माक्षेपीय विक्रिया का मतलब ये होता है जो रिएक्शन के दौरान ऊष्मा उत्पन्न करे। और ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बताया था, कैल्शियम ऑक्साइड और जल की रिएक्शन से क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है वही हमारा चूना होता है जिसको हम उपयोग करते हैं। और दोस्तों इसका सबसे बड़ा उपयोग केवल अच्छे दिखने के लिए नहीं होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक बहुत ही अच्छा रिएक्टर होता है जो पतली चमड़ियों से रिएक्शन कर लेता है। मतलब बैक्टीरिया वगैरह ये सब जो रहते हैं अगर पोत देंगे तो बैक्टीरिया वगैरह ये सब फंगस के अंदर जो खराब बैक्टीरिया मर जाते हैं, जिससे हमारा घर बैक्टीरिया फ्री हो जाता है। और इसके बाद में ब्लीचिंग पाउडर वो क्षार होता है जिसका उपयोग पानी को साफ करने में किया जाता है। और दोस्तों ये हर जगह तो उपयोग नहीं होता, लेकिन जब अम्ल से कोई जल जाता है और जलन बहुत ज़्यादा रहता है तो उसके जलन को कम करने के लिए हम क्षार का ही उपयोग करते हैं ताकि उससे रिएक्शन करके उसके जलन को क्या करें, कम करें। लेकिन दोस्तों आप लोग को मैं चेतावनी दे दूं कि कभी भी अम्ल से जलने पर डायरेक्ट क्षार नहीं डालते, वो एक्सपर्ट लोग का काम है। सामान्य व्यक्ति को अगर अम्ल से कभी भी जल जाए तो सीधे उस पर पानी डालते हैं, क्षार नहीं डालते हैं। वो एक्सपर्ट अपने हिसाब से इलाज के समय कर सकते हैं, वो बात अलग है। अब दोस्तों अगले क्षार की बात करें तो कास्टिक सोडा या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है जिनका उपयोग साबुन बनाने में किया जाता है। और दोस्तों अगला अगर क्षार की बात करें तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो पेट की जलन को कम करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो साथ में आपको ये बात बता दूं, किसी भी अम्ल और क्षार के बीच जो भी रिएक्शन होता है उसे उदासीकरण करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन में विक्रिया करते हैं, क्योंकि ये दोनों रिएक्शन करके दोनों एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देते हैं। दोस्तों अम्ल और क्षार का नाम आए और पीएच वैल्यू की बात न चले तो अम्ल और क्षार का कहानी अधूरा है। दोस्तों पीएच वैल्यू क्या होता है आप लोग को समझा दूं। पीएच वैल्यू एक स्केल होता है जो किसी भी विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता को नापने का काम करता है। अगर किसी भी विलयन का पीएच वैल्यू 7 से कम है मतलब वो अम्लीय है, और किसी भी विलयन का पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा है मतलब क्या है, वो क्षारीय है। दोस्तों पीएच वैल्यू दिमाग में रखिएगा, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपका एक मार्क्स कीमती होता है और पीएच वैल्यू से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अगर हम रक्त की बात करें तो रक्त का पीएच वैल्यू कितना होता है, 7.4। 7.4 क्या है, अम्ल होगा या क्षार होगा? हमारा रक्त अम्ल या क्षार है? 7.4 7 से ऊपर है ना, मतलब रक्त क्या है, क्षार है। दोस्तों किसी भी विलयन का लिक्विड का अगर पीएच वैल्यू 7 से कम होता तो अम्ल होता है, लेकिन 7 से जितना ज़्यादा कम होता उतना शार्प, बहुत ही ज़्यादा तीव्र अम्ल होता है। जैसे अभी मैंने बताया लाड़ का पीएच वैल्यू क्या है, 6.5 है, मतलब वो क्या है, अम्ल है लेकिन उतना तगड़ा अम्ल नहीं है, इसलिए हमें लाड़ में खट्टापन का अनुभव कम होता है। दूध का पीएच वैल्यू क्या है, 6.4 होता है, तो दूध अम्ल है लेकिन 6.4 है, 7 से ज़्यादा कम नहीं है, इसीलिए उसमें उतना खट्टापन का अनुभव नहीं होता, लेकिन अम्ल ही है। अब लेकिन नींबू का मैंने भी आपको बताया 2.4, मतलब बहुत ज़्यादा 7 से कम नहीं, इसीलिए बहुत शार्प खट्टापन का अनुभव होता है। और दोस्तों वर्षा का जल सबसे शुद्ध जल माना जाता है जिसका पीएच वैल्यू 7 होता है, जो ना अम्ल होता है ना क्षार होता है, एकदम से न्यूट्रल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से आप लोग नोट कर लीजिएगा। आप लोग एक सुनते होंगे बात कि अम्ल वर्षा है, एसिडिक रेन। दोस्तों जिस वर्षा में जल का पीएच वैल्यू 5.6 से कम होता है उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। और ये हो क्यों जाता है, अभी तो आप कहेंगे कि अरे सर अभी तो आप बताया वर्षा का जल शुद्ध होता है जिसका पीएच वैल्यू 7 होता है। दोस्तों वर्षा का तो जल तो 7 ही होता है, लेकिन जब वर्षा जब वायुमंडल में प्रवेश करता है, वायुमंडल में रहता है, तो वायुमंडल के अंदर बहुत सारी गैस, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, फिर कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जो रिएक्शन करके कार्बोनिल एसिड बनाता है, उससे वो एसिड बना लेता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड से रिएक्शन करके नाइट्रिक एसिड बना लेता है, जिससे इसका पीएच वैल्यू गिर जाता है। 5.6 से नीचे आ गया मतलब क्या है, अम्लीय वर्षा है। ये सभी चीज़ सरकारी स्मारकों, पुरानी इमारतों को बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचाता है। और दोस्तों एक बार और आप लोग नोटिस करिए, जिस जल का पीएच वैल्यू 6.5 से कम हो उसको मृदु जल बोलते हैं, उसको सॉफ्ट वाटर बोलते हैं, आसानी से एकदम झाग बनाता है, उससे कपड़ा वपड़ा अच्छे से धुलता है। अब दोस्तों आपको और बताऊं, जिस जल का पीएच वैल्यू 8.4 से ज़्यादा हो जाए या 8.5 से ज़्यादा हो जाए तो जल क्या होगा, क्षारीय होगा, उसे हार्ड वाटर कहते हैं, कठोर जल कहते हैं। और कठोर जल से कपड़े नहीं धुलते, कोई काम का नहीं होता है और खाना भी ठीक से नहीं बनता, जिसे सामान्य भाषा में खारा पानी कहते हैं।
कहते नहीं वहाँ का पानी खारा है यार, कुछ काम नहीं होता। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग अम्ल को समझा, क्षार को समझा, लवण को समझा और पीएच वैल्यू को समझा। दोस्तों ये वीडियो को बार बार देखिए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत ज़्यादा चांस है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे एक क्वेश्चन तो जरूर फंसेगा। जो पॉइंट अच्छा लगे पॉज करिए, उसको नोट करिए, फिर आगे बढ़िए। फिर से सुनने का तो फिर बैक आके सुनिए। इस तरीके से आपका काम चलते रहेगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए, एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।